जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में। जहाँ पे कि हम लोग हर एक तरह से जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लास 9 क्लास 10 को मिलाते हुए। तो आज जो है चूँकि प्रैक्टिस इतना ज़्यादा हो गया कि अब हम लोग चैप्टर वाइज चल रहे हैं और आज का जो चैप्टर लेके आए हैं वो है कार्य तथा ऊर्जा, अध्याय चैप्टर 11। जो 9th क्लास का चैप्टर 11 है उसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। उसको हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे इस सेट में। और ये पार्टिकुलर मैंने खोला है तो मैं ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस लाने का कोशिश कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो ये आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करते जाते हैं। इसमें टोटल आपको दिखेंगे लगभग 15 क्वेश्चंस, और 15 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वही होंगे। हम लोगों को करना है सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट, और देखते हैं कि कितना सही होता है। कुछ-कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी छोड़ेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग खुद से यहाँ पे बताते भी चलेंगे। याद रखना है, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको शेयर करना है लोगों के बीच कि मोटिवेशन का स्रोत बना रहे। आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो याद होगा आप लोगों को कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कार्य करने की क्षमता मतलब कैपेसिटी, और कैपेसिटी को हम लोग एक्चुअली में कहते क्या हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग ऊर्जा। ये हो जाएगा ऊर्जा। अगर वेग की बात करी जाए तो वेग क्या है, तो वेग का मतलब होता है वेलोसिटी, और ये तो सीधा सीधा चाल का दूसरा रूप है, तो ये हो नहीं सकता है। शक्ति का मतलब है पावर, और पावर जो है ये होता है आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो आगे देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे जितने ऑप्शन थे मैंने उस पर बात किया। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आपको, कार्य करने की दर कहलाती है। देखिए अभी जो मैंने पावर का बात किया था, शक्ति का बात किया था, वही यहाँ पे आ गया। कार्य करने की दर कहलाती हैं, तो कार्य करने की दर जो है वो कहलाती हैं शक्ति, उसे कहेंगे शक्ति। यहाँ पे एक नया आपको वर्ड दिख रहा है जो लिखा हुआ है त्वरण। त्वरण जो है याद रखिएगा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। ये वेलोसिटी में मीन्स वेग में परिवर्तन या फिर वेग में दर कहलाती है, तो उसे कहते हैं त्वरण। और इसका यूनिट पूछा जाता है, यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखना है। उसी तरह शक्ति का भी यूनिट याद रखिएगा, ये अलग होता है, तो इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। शक्ति का यूनिट होता है वाट। अगर कोई बोले शक्ति का यूनिट क्या है, तो वाट जो है इसका यूनिट होगा, इसका यूनिट हो जाएगा वाट। अगर वेग का यूनिट बोले तो वेग का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। और ऊर्जा का यूनिट सबको याद होगा, इसका होता है जूल। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 3 है, जो कि दिख रहा है, वस्तु यदि लगाए गए बल की दिशा में विस्थापित हो तो कार्य कहलाएगा। यहाँ पे विस्थापित और किस दिशा में, तो बल की दिशा में, तो कार्य कहते हैं हम लोग किस तरह का, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव वर्क। आपको याद रखना है, उसको कहते हैं पॉजिटिव कार्य, पॉजिटिव वर्क। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पॉजिटिव किसको बोलते हैं, तो हम लोग घन को पॉजिटिव बोलते हैं, तो घनात्मक हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा घनात्मक कार्य। हालांकि कार्य छोड़ा हुआ है तो घनात्मक कार्य। अगर वही उल्टे दिशा में होता तो उसे कहते हैं ऋणात्मक, याद रखना है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 ये दिख रहा है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा व मूल स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत या कहें मूल है तो क्या है, तो वो आपको सीधा सीधा याद रखना है, वो है सूर्य। सूर्य से जो है सबसे ज़्यादा हम लोगों को ऊर्जा मिलता है। उसके आगे आते हैं 5वां नंबर प्रश्न पे। 5वां नंबर, वस्तु में उसकी स्थिति या आकृति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है। वस्तु में उसकी स्थिति या आकृति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है वह कहलाती है। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है स्थिति के कारण, तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में बोला जाए तो पोटेंशियल एनर्जी इसी को बोलते हैं, याद रखना है।
उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो है तेज गति से आती हुई गेंद तेज गति से आती हुई गेंद में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गति के कारण अगर ऊर्जा की बात करेंगे तो गतिज ऊर्जा उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगा, जिसको अंग्रेजी में बोला जाए तो बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये आप लोगों को दोनों में याद रखना है, कब कौन काम आ जाए पता नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ है 1 जूल कार्य प्रति सेकंड करने वाली युक्ति की शक्ति कहलाती है। तो शक्ति का आपको याद रखना है, सबसे पहले शक्ति का क्या याद रखना है? तो इसका इकाई, और शक्ति का इकाई अभी मैंने पीछे बोला था, शक्ति का इकाई होता है आपका वॉट। ये शक्ति का इकाई है। चूँकि यहाँ पे बात ही हो रहा है शक्ति का, तो हम लोगों को सीधा इस तरह से यूनिट को डिफाइन करते हैं, 1 वाट को टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। हालांकि देखिएगा तो मेगावाट भी यूनिट है, किलोवाट भी है, पावर हॉर्स पावर भी है, पर हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट का, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट में वाट होता है, इसलिए इसका सही उत्तर 1 वाट हो जाएगा। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 लिखता है 1 किलोग्राम भार वाली वस्तु को 1 न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर विस्थापित करने में किया गया कार्य कहलाता है। यहाँ पे बोल क्या रहा है? तो 1 किलोग्राम भार को 1 न्यूटन बल के द्वारा, तो 1 न्यूटन बल के द्वारा 1 मीटर विस्थापन, 1 मीटर जो है विस्थापन करने में किया गया कार्य कहलाता है। तो क्या कार्य कहलाएगा? ऑप्शन देखिएगा तो दिया है 1 किलो जूल, 1 किलो वाट आवर, 1 वाट आवर, 1 जूल। तो कोई भी हमारा यहाँ पे वज़न है 1 केजी, और यहाँ पे आपको बोल रहा है 1 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं और 1 मीटर विस्थापन हो रहा है। मतलब जो वर्क डन है, हम लोग बोलते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो ये दोनों तो वर्क डन है, और उसको 1 केजी से मल्टीप्लाई किया, मतलब मास। तो यहाँ पे एम देखिएगा, एम एफ और एच है। यहाँ पे आपको देख के कुछ अंदाज़ा तो नहीं लग रहा होगा, बट इसका आंसर 1 जूल दिया है। चूँकि ये लिखा है इतना कंफ्यूजिंग, हालांकि इसका होना तो 1 यूनिट है। इसको हम लोग एलिमिनेट करके चलेंगे, और एलिमिनेट कैसे? तो किलोवाट आवर जो है वो इलेक्ट्रिकल यूनिट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का कोई बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे पावर का कोई बात नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे किलोवाट आवर को रहने देंगे। उसके बाद वाट आवर भी उसी में आता है, किलो जूल यूनिट नहीं है किसी का इकाई में, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट में, तो इसका सीधा 1 जूल टिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग, और इसका सही उत्तर बोलेंगे 1 जूल। हालांकि ये अभी भी मैं बोलूँगा उतना परफेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया है जैसा इसको देना चाहिए। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 जो है बहुत ही आसान, सीधा सीधा बोल रहा है कार्य का एसआई मात्रक है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको याद होगा कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, जो इसके पहले हुआ था, बट वहाँ पे कार्य से ज़्यादा दिया हुआ है, 1 केजी दिया है। वहाँ पे आपको हम लोग पढ़ते हैं W इज इक्वल टू एफ इंटू एस पिछले क्वेश्चन में, और वहाँ दिया हुआ है F इज इक्वल टू एम ए इंटू एस। तो एम ए नहीं दिया हुआ है वहाँ पे, मतलब इस स्टेटमेंट को भी हम सही नहीं मान सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन मार्क है कि ये परफेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और लिखा है 3 न्यूटन का बल एक वस्तु को 2 मीटर बल की दिशा में विस्थापित कर देता है, तो किया गया कार्य होगा। तो ये सिंपल है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ बोला है 3 न्यूटन, और कितना मीटर? 2 मीटर, तो 3 दूनी 6 सबको पता है, और चूंकि वर्क निकाले हैं तो वर्क होता है जूल, तो 6 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी दिख रहा है 6 जूल। बस उसको टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। अगर प्रश्न संख्या 11 में आते हैं, प्रश्न संख्या 11 दिए गए कार्य की मात्रा निर्भर करती है। कार्य की मात्रा निर्भर किस पे की करेगी? तो लगाए गए बल
की मात्रा पर, तो बात सही है उस पे तो, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, तो बल पे तो ये करेगा ही निर्भर। साथ ही साथ इनमें से कोई नहीं, छोड़िए। वस्तु के द्रव्यमान पर, तो वस्तु के द्रव्यमान दोनों ए व बी, तो बी तो यहाँ पे इनमें से कोई होगा ही नहीं, इनमें से कोई वाला वो क्यों टिक मारेंगे किसी और के साथ, तो यहाँ सीधा सीधा ए नंबर को टिक करना है लगाए गए बल की मात्रा पर। ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, साइकिल चलाने में काम आने वाली ऊर्जा, साइकिल चलाने में कौन सा ऊर्जा काम आता है, तो आपको पता होगा मांसपेशियां उसमें काम करती है, इसलिए इसको हम लोग पेशीय ऊर्जा को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे ज़्यादा बिना डिस्कस किए। प्रश्न संख्या 13 है, बहते हुए, क्योंकि यहाँ पे बात है बहते हुए, याद रखिएगा बहते हुए मतलब मोशन में है, मतलब वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, कि ऊर्जा को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं, तो वो ऊर्जा जो है काइनेटिक ऊर्जा कहलाती है। और काइनेटिक ऊर्जा का जो है आपका सूत्र याद होना चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर, और ऐसा हमें दिख रहा है 1 नंबर पे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा E = हाफ एम वी स्क्वायर। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 जो है, जूल किसका एसआई मात्रक है, तो जूल किसका एसआई मात्रक है, तो अभी मैंने बोला ये आपका याद रखिएगा, ऊर्जा का भी जूल ही होता है, कार्य का जूल ही है, शक्ति का जो है वो होता है आपका वाट, शक्ति पावर, पावर का वाट होता है ऊर्जा, तो यहाँ ए एंड सी दोनों का ये गलत दिया, ए एंड बी देना चाहिए था, इन दोनों का जो है जूल होता है ऊर्जा और कार्य का। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 15 जो कि आखिरी क्वेश्चन है इसका, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, यह नियम कहलाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और हिंदी में कहते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम। आई होप आपको समझ आया हो। आज हमने एक चैप्टर लिया, कल मैंने दूसरा चैप्टर लिया था परमाणु वाला, परमाणु का संरचना। अब जो है इसी तरह हम लोग लगातार एक एक चैप्टर वाइज करेंगे और हर एक जगह से क्वेश्चन कलेक्ट करने वाले हैं। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।